हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहता है एबीसी यूनिट वेक्टर्स बी इज नॉट पैरेलल टू सी एंड ए क्रॉस टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी, देन द एंगल दैट ए मेक्स विद बी एंड सी। हमें क्या करना है, ए वेक्टर का बी और सी के साथ एंगल फाइंड आउट करना है और वो चीज आएगी हमारी इस कंडीशन से। लिखा है ए क्रॉस टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर यूज करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन को। पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा फिर दूसरा, टू माइनस पहला फिर दूसरा, है ना, डॉट है यहाँ पर, पहला दूसरा इसके बाद तीसरा, इससे इसमें कहा हमने बी वेक्टर। टू को हम चाहें तो इधर लिख सकते हैं भाई ए डॉट सी बी माइनस इसमें टू को बाहर निकाल लो तो ए डॉट बी सी इज इक्वल टू बी। कंपैरिजन करें, इसकी कंपैरिजन इससे होगी तो हमें क्या मिला, हमें मिला ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी। ठीक है, बी से बी कैंसिल कर दिया, ये मिल जाएगा आपका वन, ये वन मिल जाएगा तो ए डॉट सी कितना मिला, वन अपॉन टू। ए और सी और ये भी तीनों हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो बेसिकली ए और सी के बीच का एंगल इसमें से पता चल जाएगा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये कितना हो गया, 60 हो गया, cos ऑफ 60 हो गया। तो ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल हमें कितना मिला, पाई/3 यानी कि 60 मिला। अब इसकी अगर कंपैरिजन करते हैं, देखिए इधर बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं प्लस जीरो वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ठीक है, तो ये सी वेक्टर सी वेक्टर का ये जो मल्टीपल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो यहाँ पर ए डॉट बी क्या हो गया, जीरो। तो ए बी के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ए और सी के बीच का एंगल कितना आएगा, पाई/3। तो जो रिक्वायर्ड एंगल्स आए हमारे पाई/2 एंड पाई/3, ऑप्शन हमारा डिस्प्ले हो रहा है। 4 होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।